महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 18वां अध्याय द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता पढ़ेंगे। जब पांडव वनवास में थे तब अनेक ब्राह्मण उनके आश्रम में आते जाते रहते थे। वे हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को पांडवों का हाल सुनाते थे। उनकी कठिनाइयों को सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो जाते थे, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तब कर्ण ने सुझाव दिया कि द्वैत वन में कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। उन बस्तियों के चौपायों की गिनती हर साल राजकुमार करते हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर वे वन जा सकते हैं। दुर्योधन के इस अनुरोध को पहले तो धृतराष्ट्र ने नहीं माना, पर जब दुर्योधन ने यह कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे जहां पांडव हैं, तो विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैत वन पहुंच गए। पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर कौरवों ने अपने डेरे लगाए। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। उसके सेवकों ने दुर्योधन के सेवकों को वहां तंबू गाड़ने से रोका। दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कर्ण जैसे महारथी का रथ चूर चूर हो गया। कौरव सेना व कर्ण तो भाग खड़े हुए, किंतु दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। जब यह सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने भीम और अर्जुन से दुर्योधन को गंधर्वराज की कैद से मुक्त कराने को कहा। युधिष्ठिर के आदेश पर भीम और अर्जुन ने बिखरी हुई कौरव सेना को इकट्ठा करके युद्ध करते हुए दुर्योधन को मुक्त करवाया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। दुर्योधन ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इस यज्ञ में महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे थे। दुर्योधन द्वारा किए सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, अपने शिष्यों सहित युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं। जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों, महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित युधिष्ठिर के आश्रम में गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के आरंभ में सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। उस समय तक पांडव और द्रौपदी सूर्य के द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से भोजन कर चुके थे तथा वह खाली हो चुका था।
द्रौपदी के भोजन कर लेने से अक्षय पात्र की भोजन देने की शक्ति अगले दिन तक समाप्त हो जाती थी। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े होकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से भोजन लाए। कृष्ण ने उसे अपना अक्षय पात्र लाने को कहा। कृष्ण ने देखा कि उसके किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी है। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी को अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि उसने बर्तन भी ठीक से साफ नहीं किया था, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन से ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुलाकर लाने को कहा। भीमसेन जब नदी तट पर गए तब शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करे। यह कहकर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। ये तो था बाल महाभारत कथा का 18वां अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहाँ जाने की अनुमति मांगी? उत्तर, द्वैतवन। प्रश्न दूसरा, मैं पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, यह बात किसने किससे कही? उत्तर, दुर्योधन ने कर्ण से कही। प्रश्न तीसरा, दुर्योधन को किसने बंदी बना लिया? उत्तर, गंधर्व राज ने। प्रश्न चौथा, युधिष्ठिर ने दुर्योधन को छुड़ाने के लिए किसे भेजा? उत्तर, भीम व अर्जुन को। प्रश्न पांचवा, पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा कौन सा यज्ञ करने की थी? उत्तर, दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी। प्रश्न छठा, दुर्योधन राजसूय यज्ञ क्यों नहीं कर सकते थे? उत्तर, पंडितों के अनुसार धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते हुए दुर्योधन राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते थे। प्रश्न सातवां, ब्राह्मणों ने दुर्योधन को कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? उत्तर, वैष्णव नामक यज्ञ करने की सलाह दी। प्रश्न आठवां, कौन से ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे? उत्तर, महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के राजभवन में पधारे। प्रश्न नवां, युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें क्या प्रदान किया? उत्तर, सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। प्रश्न 10वां, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो, यह बात किसने किससे कही? उत्तर, महर्षि दुर्वासा ने दुर्योधन से कहा। प्रश्न 11वां, अक्षय पात्र की विशेषता क्या थी? उत्तर, अक्षय पात्र की विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकती थी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। प्रश्न 12वां, श्री कृष्ण ने
ऋषि दुर्वासा को बुलाने के लिए किसे भेजा? उत्तर, भीम को। प्रश्न 13वां, जब भीमसेन खाने का निमंत्रण देने गए तब शिष्य दुर्वासा से क्या कह रहे थे? उत्तर, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए हैं कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा पेट तो भरा हुआ है, इस समय तो हमारी जरा भी इच्छा नहीं है खाने की। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।